रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 20 फ्रॉम सोशल साइंस एंटाइटल्ड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। सोशल प्रॉब्लम मीन्स सामाजिक समस्याएं, भारत की सामाजिक समस्याएं और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जिसका सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है, जो कि एक अहम टॉपिक भी माना जाता है हमारे देश के लिए। तो चलो देखते हैं चैप्टर इज व्हाट अबाउट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इंडिया इज अ कंट्री विथ huge population and the largest democracy. Here people of different religions, languages, cultures live together, coordinating culture and secularism and its characteristics. Indian society is changing from traditional to modern society. Many changes have taken place in it. With these changes, many problems have originated, which include social, economic, political, cultural problems. In this chapter, we will discuss two challenges. Number one, communalism, and number two, casteism. तो हम जानते हैं हमारा देश कैसा देश है। एक ऐसा देश है जहाँ पे बस्ती यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक यानी सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पे देखने जाएं, जो जहाँ पे हमें फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, वो माना जाता है हमारा देश। यहाँ पे जो लोग हैं वो हर धर्म के, हर बोली के, हर संस्कृति से बिलोंग करते हैं और साथ में रहते हैं। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ चल करके, अपनी संस्कृति को मेल जोल करके और धर्म निरपेक्षता के साथ हम हमारे देश में रहते हैं। ऐसी हमारे में क्वालिटीज़ हैं। भारत का जो समाज है वो पुराने समय से लेकर के अभी मॉडर्न एरा में देखने जाए तो वो खुद को धीरे धीरे चेंज करता जा रहा है। हम जानते हैं कि पुराने समय में लोगों की सोच थोड़ी नेगेटिव थी, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। बट इन सभी बदलाव में जो एक अहम बदलाव हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है? वो बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो बदलाव आए हैं जिसकी वजह से कुछ समस्याएं भी पैदा हुई हैं। आप देख सकते हो समस्याएं ऐसी पैदा हुई कौन कौन सी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, राजनैतिक, कल्चरल प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड की गई है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, दो मुख्य चुनौतियों के बारे में, टू इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। पहला है कम्युनलिज्म, जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता, और दूसरा आता है यहाँ पर कास्टिज्म, जिसे हम कहते हैं जातिवाद। जात के नाम पर और सांप्रदायिकता के नाम पर हमारे देश में आए दिन हम कुछ ना कुछ सुनने पा ही सकते हैं न्यूज़ में। जब भी आप चैनल को ओपन करोगे, किसी भी न्यूज़ चैनल को, तो आपको इस तरीके की घटनाएं दिखेंगी। तो ये हमारे देश का कुछ ऐसा गंभीर समस्या है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में भी एक अवरोध, एक हर्डल देखने को मिल रही है। Many people of India belonging to different regions, castes, and languages have collectively worked for freedom of our country. It is because of their efforts that we have achieved precious freedom. It seems that harmony, unity, tolerance, etc. that existed in the past has withered away after the independence. Today, we come across some negative factors which hinder the peace and progress, such as communal conflicts, caste-based quarrels, regional violence, etc. This is a serious challenge to social goodwill, secularism, democratic values and national integrity. अब हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी जब चाहिए थी तो उसके लिए हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर बोली के लोग, उन्होंने मिलजुल कर, एक साथ मिलकर के हमें क्या दिया? आज़ादी देने का काम किया था। और ये उनकी मेहनत ही थी, उनकी कोशिश थी, जिसकी वजह से हमने ये अमूल्य जो आज़ादी है वो प्राप्त की। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं हमारे देश की जो भाईचारा है, जो एकता है, जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, इसी की वजह से ही हम जानते हैं कि हमारे देश में हर चीज़, खास करके जो आज़ादी है, वो गेन हो पाई है। आज हम एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां हम नेगेटिव सोचों की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश की जो शांति है, जो कह सकते हैं प्रोग्रेस यानी जो प्रगति है, वो उसमें बहुत सारी रुकावट आ चुकी है। और वो किन किन रीज़न से हम कह सकते हैं? एक तो जातिवाद जो चल रहा है, जातियों के बीच में होने जाने जो मतभेद हैं, फिर धर्म को लेकर के जो झगड़े हैं, छोटे छोटे एरिया में होने वाली जो हिंसा है, ये सब ऐसे रीजंस बनते जा रहे हैं जिसने हमारे देश की जो शांति है उसको भंग करके रखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक
सीरियस चैलेंज बन चुका है, एक ऐसी चुनौती बन चुकी है जिसे हम आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, जिसकी वजह से दया भावना जो है लोगों में बची हुई वो हट गई है, जो सांप्रदायिकता है वो हट चुकी है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो हमारे मूल्य थे और हमारे देश की जो राष्ट्रीय अखंडता है वो भी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे देश की यूनिटी को छोड़ करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को पीछे करने में, एक दूसरे को लेग पुल करने में आगे चले जा रहे हैं। तो चलो हम इन्हीं दो चुनौतियों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। सो ये वीडियो ले रही हूँ ना तो बीच में बोलना ज़रूरी है। आज सुबह आपने खाया था ना डेयरी मिल्क। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला मुद्दा जिसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिवरेंस। Generally, every person follows one of the other religion or sect. India is a secular country, thus communal behavior is against the spirit of constitution. When a group of people of a religion or sect oppose other religion or sect because of any reason, communal tensions arises. When the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with other religions and give more importance to religious interest, then they look at every citizen not as an individual but from a communal perspective. Such a spirit divides the society. अब हम जानते हैं रिलीजन, हमारा जो धर्म है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? पहले तो आता है विश्वास यानी आस्था हम कह सकते हैं, और दूसरा आता है रेवरेंस यानी हमारी श्रद्धा पे। ये दोनों चीजें ही हमारे धर्म को जोड़ने का काम करती है। अब हमारे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानता है, फिर वो भले किसी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। इंडिया एक सेकुलर देश है, हम जानते हैं यहाँ पे हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, इसीलिए उनके कम्युनल यानी सांप्रदायिकता में होने वाले जो बदलाव हैं, जो हमारे देश के न्याय तंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे विपरीत जाते हैं। जब किसी ग्रुप के लोग किसी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के उनको भड़काने का काम करते हैं, या जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या आ जाता है, एक तरीके की टेंशन्स हो जाती हैं, लोगों की सोच मैच नहीं करती है। जब एक धर्म दूसरे धर्म को क्या करता है, गिराने का काम करता है, अपने आप को ऊंचा दिखाने का काम करता है, या फिर ये बताता है कि मैं सुपीरियर हूँ, हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, कंपैरिजन जहाँ पे यानी एक दूसरे को कंपेयर करने का जहाँ काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, इक्वालिटी की जो भावना है वो हट जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में क्या देखने को मिलता है, हमें विभाजन, डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे में क्या होता है, ये जो जातिवाद है वो देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में धर्म को बदलाने का काम बहुत किया जाता है। ऐसे लोग जो गरीब हैं उनको पैसों का लालच दे करके उनका धर्मांतर किया जाता है, उनका धर्म को बदलने का काम किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में होने वाली घटना अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमने शुरू से इक्वालिटी की भावना दिखाई है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म हमारे देश में देखने को मिलता है। Even after so many years of independence, we have not been able to solve the problems of communalism. Communalism is harmful in different ways. It leads to social tension in the country. People consider their own friends as enemies or rivals, because of which atmosphere of differences and hatred is created. Communal tension leads to communal riots or quarrels. All these things are harmful for democracy, national integrity and development of nation. इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमने क्या देखा है? क्या देखा है कि लोग जो हैं अपने अपने जाति धर्मों को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अभी भी पीछे ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जो कम्युनलिज्म की जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और ये कई तरीकों से हमें नुकसान करता है। कई तरीकों से नुकसान करता है। पहली बात तो जो दोस्त होते हैं वो आपस में दुश्मन बन जाते हैं, वो आपस में राइवल्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भेदभाव का और नफरत की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। सांप्रदायिकता का जो टेंशन है इसकी वजह से कई बार दंगे फसाद होते हैं, कई बार झगड़ा भी होता है। हम जानते हैं अक्सर हमने हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयों के बारे में, दंगों के बारे में सुना है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो असर है, कहाँ देखने को मिलेगा? हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारी राष्ट्रीय अखंडता पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे देश की जो प्रगति है उस पे ये अवरोध बनने का काम करते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, तो कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं?
वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारा क्या क्या संघर्ष देखने को मिल रहा है कम्युनलिज्म की तरफ। We know that communalism is a hindrance to the progress of individual, society and nation. Various steps should be undertaken to eradicate communalism. हम जानते हैं कि कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं क्या माना जाता है, एक अवरोध माना जाता है। किसमें? किसी अकेले का जो प्रोग्रेस है उसमें, समाज के प्रोग्रेस में और देश की प्रगति में। तो इसके लिए बहुत सारे कदमों को उठाया गया जिससे हम कम्युनलिज्म की जो भावना है उसे हटा सके। कौन कौन सी भावना है, क्या क्या कदम उठाए हैं, चलो देखते हैं। पहला है, एट फर्स्ट गवर्नमेंट शुड टेक punitive actions against communal elements to eradicate communalism from the society. सबसे पहले सरकार यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो पुनिशिव एक्शंस मीन्स दंड देने वाले जो एक्शंस हैं वो शुरू करना चाहिए। किसके खिलाफ? जो सांप्रदायिकता की भावना पैदा करते हैं। इससे क्या होगा, समाज में जो भी ये जात को लेकर के, धर्मों को लेकर के जो सुपरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर उन पे दंड, उन पे लगाम लगाया जाए किसी भी तरीके से दंड दे करके, तो नेचुरल है हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक इससे अपने आप को दूर कर पाएंगे। Second, education can play an important role in eradication of communalism. In our education and curriculum, positive things have been included. Other than that, the prayers of all the religions are organized. Social functions are celebrated so that the children develop respect for all the religions. पुराने ज़माने को छोड़ दो, अभी के ज़माने में देखने जाएं तो किसी भी तरीके की जो भावना है, किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी है, किसी भी एरिया से या किसी भी इंसान के मन से अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही एक अहम रोल निभाती है कम्युनलिज्म को दूर करने में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें सकारात्मक सोचों को ऐड किया गया है। इससे क्या होगा, बच्चा जो स्कूल से सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने का काम करता है, उसको सबसे पहली शिक्षा क्या दिखाई जाती है? प्रार्थना करना, वो भी हर धर्म की। जैसे कि हम जानते हैं कि हर स्कूल में हर धर्म की प्रार्थना को इंक्लूड किया जाता है। सामाजिक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, त्योहारों को मनाया जाता है, जिससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपने अंदर क्या पैदा करेगा? रिस्पेक्ट। सभी धर्म संभाव हैं, उसकी भावना उसके मन में स्कूल के द्वारा शुरू करवाई जाती है। देन पॉइंट नंबर 3, political party based on communal ideas should not be given recognition. Special ethics are there for elections. They must be implemented and followed. अब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको अगर सांप्रदायिकता के भावना से, जातिवाद की भावना से अगर वो कुछ अपने आप को इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं तो उनको वो पहचान, रिकग्निशन नहीं मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ कड़े एक्शंस लेने चाहिए। ऐसी कोई पार्टी अगर बाहर आती है तो उन पे लगाम हमें कसना बहुत ज़रूरी है, खास करके इलेक्शंस के समय में। तो ये इलेक्शन बोर्ड का कहीं ना कहीं अहम रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर है, दल है जो आकर के रूल करना चाहते हैं, तो उनको किसी संप्रदाय, किसी जात को आगे बढ़ाने का अगर वो काम कर रहे हैं तो उस पर उसी टाइम उनको रोक लगा देनी चाहिए। रेडियो, टीवी, सिनेमा आर द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच टू कॉमन पीपल. Through them, the message of secularism, tolerance should be spread. Such type of program should be telecasted which promote national interest and nationalism. हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, हमारे देश में खास करके, जिनके पास हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी उस हद तक नहीं पहुंची, लेकिन रेडियो, ठीक है, रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में होता है। रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से यानी मूवी के माध्यम से, ऑडियो विजुअल एड के द्वारा हम सामान्य लोगों तक ये हमारी सोच पहुंचा सकते हैं कि सब धर्म एक जैसे हैं। इससे हम क्या होगा, सांप्रदायिकता की भावना जो है उसे ख़त्म कर पाएंगे। हम बता पाएंगे कि हम सब एक हैं, हमें कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे का धर्म को मानना चाहिए, कैसे उसको वैल्यू करनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट यानी दिखाना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा इस चीज़ों पे, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों में पैदा होगी, ना कि वो संप्रदायों को लेकर के एक दूसरे से लड़ेंगे। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क टुगेदर टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म. हम जानते हैं ये तो हमारे देश में होने से रहा, लेकिन फिर भी किसी भी राष्ट्र का अचीवमेंट है या डेवलपमेंट है कब संभव है, जो भी यहाँ पे धार्मिक गुरु हैं या जो राजनीतिक गुरु हैं या लीडर्स हैं, वो सब मिल करके इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करें। लेकिन अगर फ़िलहाल हम देखने जाएं तो हम
आसानी से कह सकते हैं कि जो नेता लोग हैं ये आपस में लड़ा करके खुद मेवा खाना पसंद करते हैं। वो एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं, जिसकी वजह से दंगे और फसाद होते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों के बीच में, रिलीजियस लीडर्स के बीच में और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मिल करके इनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। You must come forward to remove communalism. At the social and educational level, it should be tried that youth develop secular and scientific attitude. सबसे पहली बात तो यूथ मीन्स जो हमारी आने वाली फ्यूचर की पीढ़ी है, उनको आगे आकर के ये कम्युनलिज्म की भावना है इसे दूर करना पड़ेगा। सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर इस लेवल पर भी उनको आगे आना पड़ेगा। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि हर एक नौजवान के मन में ये बात डाल सकें कि भाई किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो जाए पर हमें एक दूसरे पर धर्म को लेकर के, जात को लेकर के पॉइंट आउट उंगलियां नहीं करनी है। फॉर दिस पर्पज नॉट ओनली गवर्नमेंट बट सोसाइटी शुड ऑल्सो ट्राई। और सिर्फ सरकार का ही ये रोल नहीं है बल्कि समाज का भी पूरा अहम रोल होता है कि इस तरीके की भावना को वो जड़ से हटा सकें। Understanding the fact that the national interest, national pride are above religion, caste, state or language, ties the people in one thread and nurtures nationalism and national integrity. इस चीज़ को हम तभी समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है, किसी भी देश की प्रगति हो गई, हमारे देश की जो गौरव है, हमारे देश के धर्म से ऊपर, जात से ऊपर ये दो चीज़ें आती हैं। किसी भी जाति को इम्पोर्टेंस देना, भाषा को इम्पोर्टेंस देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से एक ही धागे से जुड़े हुए हैं और उनको इक्वली नर्चर यानी उनकी देखभाल भी एक साथ की जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हमारे देश में राष्ट्रवाद और हमारे देश की जो अखंडता है वो हमेशा बनी रहेगी। यानी एक दूसरे को उनके धर्म की वजह से, उनकी जात की वजह से नीचा दिखाने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वी ऑल आर इंडियंस। तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमें हमारे देश